परफतन शहर मिचलैंड में, जहां इमारतों को गियर्स से आरास्ता किया गया था और रोबोट इंसानों की साथ साथ ठलती थी, वेर नामी एक नौजवान लड़का रहता था। वेर का मुस्तकिल साथी स्पार्की नाम का एक रोबोट था, जिसके पास रोशनी की खूबसूरत डिस्प्ले बनाने की महारत थी। एक दिन मिचलैंड को एक गैर मामूली चैलेंज का सामना करना पड़ा। रात की रोशनी, शहर की रोशनियों को ताकत देने वाली जादुई मखलूक परासरार तौर पर गायब हो गई थी। जैसे ही मिचलैंड पर अंधेरा छा गया, वेर और स्पार्की ने मुसाला को हल करने के लिए उसे अपने ऊपर ले लिया। सूफियाना गलवोट जंगल में कदम रखते हुए, जो कि अपनी बायोलुमिनेसेंट पौधों और मखलूकात के लिए जाना जाता है, वेर और स्पार्की ने दरियाफ्त किया कि नाइट लाइट्स को अम्बरा नामी एक शरारती साएदार मखलूक ने पकड़ लिया था। अम्बरा नाइट लाइट्स की अपनी हल्की चमक के साथ खुशी फैलाने की सलाहियत से हसद करते हुए उन्हें छुपा लिया था। वेर अपनी होशियार दिमाग के साथ और स्पार्की ने अपनी रोशन सलाहियतों के साथ अम्बरा को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अम्बरा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते हुए स्पार्की की खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए एक सहर अंगेज लाइट शो बनाया, जबकि साई की मखलूक तमाशे से सहरजदा थी। वीर ने नाइट लाइट्स को बचाया। जैसे ही नाइट लाइट्स मिचलैंड में वापस आईं, शहर रंगों की शानदार नुमाइश से जगमगा उठा और शहरियों ने खुशी का इजहार किया। वीर और स्पार्की की बहादुरी के लिए शकरगुजार नाइट लाइट्स ने करीब रहने का वादा किया, इस बात को यकीनी बनाती हुई कि मिचलैंड की रोशनियां दोबारा कभी मुधम न हों। वीर और स्पार्की मिचलैंड में हीरो बन गई। मिचलैंड इतिहाद का एक मीनार बन गया, जहां इंसान और रोबोट वेर और स्पार्की की एडवेंचर से मुतासिर होकर अपनी शहर को मजीद रोशन बनाने के लिए मिलकर काम किया, जिसने ये पैगाम फैलाया कि तारीख तरीन लम्हात में भी तख्लीकी सलाहियतों और दोस्ती की चंगारी एक रोशन मुस्तकबल की राह को रोशन कर सकती ही। प्यारी बच्चों, जब हर तरफ अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी बड़ा काम कर जाती हैं। तो प्यारी बच्चों, ये तो थी सिर्फ एक फर्जी कहानी। अल्लाह हाफिज। मुस्तकबल की शहर फ्यूचरविल में रोबो बवाई नामी एक काबिल ज़िक्र रोबोट रहता था। धीन साइंसदान प्रोफेसर टीक के जरिया तख्लीक किया गया रोबो बवाई आपका आम रोबोट नहीं था। उसके पास एक दिल था जो मेहरबानी से चमकता था और उसकी सरकट दूसरों की मदद करने की जज्बे से जड़ी हुई थी। एक दिन खराब काम करने वाली रोबोट्स की एक शरारती ग्रुप ने, जिसकी सरबराही मुसीबत साज बो टटएक्स की थी, ने फ्यूचर वेल में अफरातफरी फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने ट्रैफिक में खलल डाला, रोबोट की साइज की तबाही पैदा की और यहाँ तक कि शहर की मसनूई जहानत के निज़ाम को गदगदाया, जिसकी वजह से इसमें खराबी पैदा हुई। रोबो बवाई अपनी सेंसर्स के साथ खलल का पथ लगाती हुई हरकत में आ गया। खुशगवार बीप और मुकनातीसी गुरफत के साथ उसने बदतमीजी करने वाली रोबोट्स को पकड़ना शुरू किया। उन्हें डांटने की बजाय रोबो बवाई ने उनके मकासद को समझने का फैसला किया। सबको हैरत में डालकर उसने दरियाफ्त किया कि रोबोट खुद को नज़रअंदाज कर रही थी और उनकी कद्र नहीं की गई। चीज़ों को बदलने के लिए पराज़म वीर ने पहली बार करने वाल का एहतमाम किया। ये गेम्स, मुकाबलों और हर रोबोट की मुनफरिद सलाहियतों की नुमाइश से भरा हुआ दिन था। जैसा कि शरारते रोबोट कार्नियोल की सितारी बन गई, उन्होंने अपना ताल्लुक महसूस किया। बोट एक्स, जो एक बार परेशानी पैदा करने वाला था, ने अपनी मुतासिरकन रक्स की चालें दिखाएं, जो उस तकरीब की खास बात बन गई। शहर के मकीनों ने खुशी का इजहार किया और फ्यूचर वेल खुशी और कौहकों से भर गया। इस दिन से वीर और उसकी शरारती रोबोट दोस्तों ने फ्यूचर वेल को एक बेहतर जग बनाने के लिए वक्फ टेक टीम तश्कील दी। उन्होंने शहर की सफाई, टूटी हुई गैजेट्स को ठीक करने और यहाँ तक कि अपनी इनफरादियत का जश्न मनाने के लिए बाकायदा कार्निवाल मुनाक़द करने जैसी कामों में तावन किया। रोबो बवाई ने अपनी दिल की सोने के साथ सबको दिखाया कि समझ बूझा और टीम वर्क इंतहाई शरारती हालात को भी तफरीह और दोस्ती की मौक़ा में बदल सकता है। और उस तरह फ्यूचर वेल के दिल में रोबो बवाई
اور टेक टीम ने खुशी और खैर सगाली फैलाना जारी रखा, ये साबित करते हुए कि मेहरबानी और तावन सबके लिए मुस्तकबल को रोशन बनाती हैं। प्यारी बच्चों, ये थी एक फर्जी कहानी। आपने क्या सीखा? इस कहानी से अपनी वालदीन को बताना ना भूलिएगा। टेकलिंडिया की हलचल से भरी कस्बी में जहां रोबोट और जानूर साथ साथ रहते थे, रोबो बवाई और चालाक चोही के दरमियान गैर मामूली दोस्ती थे। रोबो बवाई अपनी दहाती फरीम और मेहरबानी से चमकने वाले दिल के साथ टेकलिंडिया का सरपरस्त था। दूसरी तरफ चालाक चौहा अपनी तेज अक्ल और तेज धानत के लिए जाना जाता था। एक दिन टेकलिंडिया पर एक परासरार मुसैला आ गया। शहर की ताकत का मंबा शहर के मरकज में एक बड़ी बैटरी खराब होने लगी। रोशनियां टमटमा रही थीं, मशीनें अखड़ रही थीं और कभी मुतहरिक शहर थम गया। रोबो बुवाई परेशानी को महसूस करते हुए मुसैला को हल करने के लिए निकला। जैसे ही रोबो बुवाई ने खराब होने वाली बैटरी की छानबीन की, चालाक चौहा उसकी तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में चमक के साथ चालाक चोही ने एक शानदार मंसूबा तजवीज़ किया। अपनी फर्तेली हरकत को बरवी कार लाती हुई उसने बैटरी के अंदर की पेचीदा तारों पर चढ़ाकर मसाइले की जड़ की निशानदही की। एक छोटा सा गलत जगह पर मौजूद स्क्रू जो तवानाई की बहाव में खलल डालता है। रोबो बवाई होशियार चोही की जहानत से मुतासिर होकर एहतियात से परेशान किनपीच निकाला। जिस लम्ही स्क्रू अपनी जगह पर वापस आया, बैटरी ने जिंदगी को गंगनाया और टेकलिंडिया एक बार फिर रोशनी में नहा गया। शहर के लोगों ने खुशी का इजहार किया। चोही और वेयर की मुतहर्रिक जोड़ी के लिए शकरगुजार हैं। गैर मुतवक्का टीम ने शहर में मुख्तलिफ चैलेंजों पर ताउन जारी रखा। रोबो बवाई की ताकत और होशियार चोही की होशियारी एक दूसरे की मुकम्मल तकमील करते हैं। जल्द है वो छोटी और बड़ी मुसाइल को हल करने के लिए जाने वाली जोड़ी बन गई। प्यारी बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी। अल्लाह हाफिज। सरकेटोपिया के जिंदा दिल शहर में जहां घूमने वाली मशीनें और नीवन लाइट्स गलियों में भर जाती थीं, वेर नामी एक शौकीन लड़का रहता था। वेर की मुस्तकिल साथी ज़ारा थी, एक रोबोट जिसमें मुतहर्रिक रंगों और दरस्तगी के साथ पेंटिंग करने का एक काबिल जिक्र हुनर था। एक दिन पूरी शहर में एक पैगाम फैल गया, ग्रैंड आर्ट गाला करीब आ रहा है। एक तकरीब जहां हर तरफ से फनकार अपनी शाहकारों की नुमाइश करेंगे। ज़ारा की फनकाराना सलाहियतों से मुतासिर होकर वीर ने फैसला किया कि उन्हें मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। जब वो ग्रैंड आर्ट गाला की तैयारी कर रही थी तो उन्हें एक मुनफरिद चैलेंज का सामना करना पड़ा। शैडो नामी एक आर्ट चोर जो शहर की गैलरियों से परासरार तरीके से मशहूर आर्ट वर्क्स चरा रहा था, चोर को पकड़ने और फनकाराना बरादरी की हिफाजत के लिए पराज़म। वेर और ज़ारा इस मामा को हल करने के लिए निकल पड़ी। ज़ारा की जदीद सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऐसी सराग की पैरवी की जो उन्हें सर्किटोपिया की शानदार गलियों में ले गई। रास्ते में इनका सामना दूसरी फनकारों से हुआ जो शैडो की चोरी का शिकार हो गई थी। उन्होंने मिलकर आर्ट चोर को रोकने और अपनी तख्लीकी तासीरात की हिफाजत के लिए एक इतिहाद बनाया। आखिरी उशारी ने उन्हें एक लावारिस गोदाम की तरफ इशारा किया जहां शेडो की कहो का इंकशाफ हुआ था। वायर, ज़ारा और उनकी नई फनकार दोस्तों ने शेडो का सामना किया। ये दरियाफ्त किया कि चोर एक पराना खराब काम करने वाला रोबोट है जो अपना एक शाहकार तख्लीक करना चाहता है। रोबोट की फनकाराना अजहार की ख्वाहिश से मुतासिर होकर वैर और ज़ारा ने तावन की तजवीज़ पेश की। उन्होंने गोदाम को एक फरपा वाराना आर्ट की जगह में तब्दील कर दिया जिससे शैडो को दूसरी फनकारों के साथ तख्लीक करने का मौका मिला। एक बार चोरी करने वाली रोबोट को शहर की मुतहर्रिक आर्ट सीन में हंसा डालने का एक नया मकसद मिला। ग्रैंड आर्ट गाला पहुंच गया और सर्किटोपिया ने नुमाइश में तावनी फनपारों को देखकर हैरान कर दिया। वैर, ज़ारा और शैडो की तख्लीक एक शानदार दीवार जिसने इंसानी और रोबोट अनासिर को मिलाया, शो को चरा लिया। शहर ने उस ख्याल को कबूल किया कि आर्ट इंसान और मशीन के दरमियान खलीज को ख़त्म कर सकता है। वैर और ज़ारा न सिर्फ अपनी फनकाराना सलाहियतों के लिए बल्कि सर्किटोपिया में ताउन
और अफाम व तफहीम के जज्बे को फ़रोग देने के लिए चैंपियन बने। ये शहर एक मरकज़ के तौर पर परवान चढ़ा जहाँ रोबोट और इंसानों ने आर्ट और टेक्नोलॉजी का हम आहंग इम्तिजाज बनाते हुए आज़ादाना तौर पर अपना इजहार किया। और यूं सर्किटोपिया की शानदार गलियों में वैर और ज़ारा की महम जवी जारी रही, जिससे ये साबित होता है कि फ़न तख्लीकी सिम्फनी में इंतहाई गैर मुतवक्का साथियों को भी मुत्तहद करने की ताकत रखता है। प्यारी बच्चों, तो आपने क्या सीखा इस कहानी से अपनी वालदीन को ज़रूर बताएंगा। अल्लाह हाफिज़ प्यारी बच्चों। शहर में जहाँ रोबोट और इंसान कामिल हम आहंगी के साथ साथ रहती थी, वैर नामी एक मुतजस्सिस और इख्तिराई लड़का रहता था। वैर का सबसे करीबी साथी गीज़मो नामी एक छोटा सा निराला रोबोट था जो गैजेट्स और गीज़मोस की एक सफ से लेस था। एक दिन रोबो वेल में पुरअसरार गुमशदगियों का एक सिलसिला हुआ। रोज़मर्रा की अशिया जैसी चाबियाँ, औज़ार और यहाँ तक कि सेंडोच भी बगैर किसी निशान के गायब हो गई। ये कस्बा भी तरतीबी का शिकार था और रोबोट और इंसानों के दरमियान कभी हम आहंग ताल्लुकात कशीदा हो गई। वीर इसरार को हल करने की लई पर आज़म तहकीकात के लिए गीज़ मो के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ब्रीड करम्बस की पगडंडी का पीछा किया और स्किम्प नामी एक शरारती रोबोट को दरियाफ्त किया जिसने भी तरतीब अशिया को जमा करने का शौक पैदा कर लिया था। स्कीम पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय वीर ने एक ऐसा हल तजवीज़ किया जिससे सबको फ़ायदा पहुंची। उन्होंने एक ग्रेट कलेक्टर्स एग्जीबिशन मुनाक़िद करने का मशवरा दिया जहां रोबोट अपने मुनफरिद मजमुओं की नुमाइश कर सकें। कस्बी को ये ख्याल पसंद आया और ये तकरीब तनुव्वुअ और तख्लीकी सलाहियतों का सालाना जश्न बन गया। वीर और गीज़मो ने उस कैंप को नुमाइश के लिए एक खुसूसी सेक्शन तैयार करने में मदद की जिसमें उसकी मखसूस अशिया की मजमूई की नुमाइश की गई। इवेंट ने न सिर्फ कम्युनिटी को इकट्ठा किया बल्कि हर एक को हर रोबोट की दिलचस्पियों की इनफरादियत की तारीफ करने में मदद की। अजीम जमा करने वालों की नुमाइश की कामयाबी ने रोबील को एक ऐसी शहर में तब्दील कर दिया जिसने तनवा और इनफरादियत का जश्न मनाया। रोबोट और इंसानों ने अपनी जज्बात को बांटना शुरू कर दिया। मजबूत बांडज और अफहाम वो तफहीम का एहसास पैदा किया। वीर और गीज़मो इतिहाद की सफ़ीर बन गई, ये जाहिर करते हुए कि इख्तिलाफात को अपनाना एक ज़्यादा मुतहर्रिक और हम आहंग कम्युनिटी का बायस बन सकता है। रोबो वेला का कस्बा तरक्की की मनाजिल तय करता है, न सिर्फ एक ऐसी जगह की तौर पर जहां रोबोट और इंसान साथ साथ रहती थी बल्कि एक कम्युनिटी की तौर पर जिसने इनफरादियत की भरपूरी का जश्न मनाया। और इस तरह रोबो वेला की रंगीन गलियों में वैर और गीज़ मो की मुहिम जवी जारी रही जो सबको याद दिलाती रही कि बाज़ औक़ात एक मामा का हल एक दूसरे की इनफरादियत को समझने और उसकी तारीफ़ करने में मुज़मर है। प्यारी बच्चों, जो चीज़ आपकी नहीं बल्कि किसी और की हो बग़ैर इजाज़त लेना अच्छे बात नहीं। उसी लिए कोई भी चीज़ लेने से पहले उसकी मालिक से इजाज़त, वरना दूसरी लोग आपको चोर समझ ही गई। अल्लाह हाफिज़ प्यारी बच्चों। रोबोएला की हलचल से बहरी शहर में जहां मुस्तकबल के फलक बोस इमारतें बादलों को छूती थीं, वहां वेर नामी एक नौजवान मौजूद रहता था। उसका मुस्तकिल साथी नेक्स नामी इंसान नमा रोबोट था जो मसनूई जहानत से लेस था और किसी भी सूरत हाल से हम आहंग होने की सलाहियत रखता था। एक दिन एक ज़बरदस्त कुशोदरगरा रोबो सिटी की तरफ बढ़ा रहा था जिससे उसकी वजूद को खतरा था। शहर भर में खौफ व हरास फैल गया जब शहरी हल तलाश कर रही थे। वैर, अज़्म और नेकिस ने अपनी तजज़ियाती जहन के साथ को बचाने के लिए एक मिशन पर निकलने का फैसला किया। नेकिस की जदीद सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शहर से बाहर एक रोबोट के जंगल के मर्कज़ में छपी हुई एक कदीम नमूने की शनाख्त की जिस्सी कासमक किटालस्ट कहा जाता है। लेजेंड ये था कि कायनाती क्रिस्टल के पास आसमानी अजसाम को रीडायरेक्ट करने की ताकत थी। जंगल में कदम रखते हुए वैर और गठ जोड़ को मकनातीसी तूफानों, लेज़र से महफूज रास्ते और नमूने की हफाजत के लिए डिज़ाइन करदा फीलियाँ जैसी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। वैर की इख्तिराई सलाहियतों
और नेक्स की मुवाफ़क़त के साथ उन्होंने हर रकावट को अबूर किया और अपनी मकसद के करीब पहुंच गई। कासमक केटालिस्ट तक पहुंचने पर और नेक्स ने दरियाफ़त किया कि उसे अपनी ताकतों को फ़ाल करने के लिए एक मुनफरिद कोड की ज़रूरत है। रोबो सट्टी की इतिहाद की जज्बी से मुतासिर होकर उन्होंने एक ऐसा ज़ाबता वज़ा किया जो ताउन और टीम वर्क की अलामत है। जैसी जैसी सियारचा करीब आया, वैर और गठजोड़ ने कासमक केटालिस्ट को चालू किया। तवानाई की एक अज़ाफ़ी ने रोबो सिटी को लपेट में ले लिया। एक हफाजती क़ुव्वत का मैदान बना जिसने कुशुदरगरा को मेट्रोपोलिस से दूर कर दिया। शहर बच गया और शहरी सड़कों पर खुशियां मनाने लगी। वीर और नेक्स हीरो बन गई, न सिर्फ अपनी तकनीकी सलाहियतों के लिए बल्कि टीम वर्क और जद्दत तिराजी के अक़दार को मुजस्सम करने के लिए। उनकी महमजोई की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है, जिसने दूसरी शहरों को चैलेंजों का सामना करते हुए ताउन को कबूल करने की तरगीब दी। प्यारी बच्चों, ये बस एक फ़र्ज़ी कहानी है। ज़मीन व आसमान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। इसके अलावा ज़मीन वो आसमान में जो कुछ भी है उस पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। उसके अलावा उसी कंट्रोल नहीं कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारी बच्चों।